हेलो हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज सुबह से मैं कोई ब्लॉग नहीं है स्टार्ट किया, और अब मेरा ब्लॉग अभी स्टार्ट हो रहा है। दोपहर के 1:30 बज रहा है, अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट की। और अभी मैं कर रही हूँ खाना गरम, क्योंकि अब बच्चों मतलब बच्चों का आने का टाइम हो गया है। पेपर दे के वो आते हैं तो एक ही साथ हम लोग खाना खा लेते हैं। मैं भी सुबह में 2 रोटी खाई थी, मतलब रात का ही रोटी बच गया था, तो मुझे फेंकने में इतना वो लग रहा था ना, तो मैं उसी को गरम करके 2 रोटी खा ली सब्जी के साथ। और अभी खाना गरम कर रही हूँ, तो अभी मैं भी खाऊंगी, भूख लग गया है मुझे भी। तो आज खाने में क्या क्या बना है मैं दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो आज खाने में बना है ये चना का दाल का जो चना का दाल बना है तड़का वाला, देखिए। और इसको ढक देती हूँ, गरम रहेगा। और यहाँ पे बना है आलू बैगन की सब्जी बहुत टेस्टी लग रहा है, देखिए। सोची थी कि मैं शेयर करती हूँ ब्लॉग में, फिर पता नहीं काम में बिजी हो गई, नहीं शेयर कर पाई। और रेसिपी का तो बहुत सारा ब्लॉग मतलब जाता ही है, गया है, तो ज़रूर देखिएगा और कहिएगा तो मैं शेयर कर दूँगी, देखिए। और ये जो होता है ना, उस दिन मैं छत पे गई बनाई थी, तो आप लोगों को दिखाई थी छत पर। ये उड़द दाल का बड़िया है, तो इसको मैं डाल के बनाई थी बैगन में, आलू बैगन और उड़द दाल की बड़ी। तो सब्जी का लुक देखिए कितना टेस्टी हुआ है। तो इन सबको मैं गरम कर रही हूँ, क्योंकि खाना तो मैं सुबह में ही बना देती हूँ। 10 बजे करीब मेरा खाना बन जाता है, और करीब मैं खाना बना के छोड़ देती हूँ। उसके बाद मैं घर क्लीनिंग काम सब करने लगती हूँ। उसके बाद मैं नहा धो के पूजा पाठ करती हूँ। उसके बाद कपड़े होते हैं उसको धो कर मैं सुखाती हूँ। जो अब एक्स्ट्रा काम होता है वो करती हूँ, क्योंकि खाना बन जाता है तो टेंशन ख़त्म हो जाता है। लेकिन नहीं बना रहता है तो उसी पे ध्यान रहता है, खाना बनाना है, खाना बनाना है। तो इसीलिए खाना उना मैं बना के डन कर लिया। बच्चों मतलब अब कभी भी बच्चे आ सकते हैं, टाइम एकदम हो गया है। तो चलिए मैं खाना उना गरम करती हूँ और हम लोग खाते हैं, उसके बाद में मिलती हूँ मैं आप लोगों से। तो आज यही बना है चना का दाल का तड़का जो बनता है वो, और आलू बैगन की सब्ज़ी, उसमें वो जो उड़द दाल की बढ़िया होती है वो डालकर। और मैं चटनी निकाल रही हूँ फ्रिज में से, ये उस दिन जो चटनी बनाई थी धनिया की, लहसुन, हरी मिर्च की, और उसके साथ चावल। तो चलिए आते हैं, बच्चे खाना उना खा लेती हूँ तो फिर मैं मिलूँगी मैं आप लोगों से डायरेक्ट, शाम को चाय पीऊँगी तब। और मैं ये मतलब रेसिपी ये सब शेयर नहीं की, क्योंकि बहुत सारा रेसिपी ऑलरेडी वीडियो में गया है। तो देखिए और बनाकर खाइए, और उसके बाद बोलिएगा तो मैं ज़रूर रेसिपी शेयर कर दूँगी। सोची थी कि आलू बैगन का शेयर कर देती हूँ, लेकिन फिर सोची कि रेसिपी बहुत हो जाएगा। डेली ब्लॉग है तो डेली ब्लॉग भी थोड़ा जाना चाहिए, नहीं? तो इसीलिए आज नई रेसिपी शूट की। तो आज ऐसा ही ब्लॉग जाएगा जैसा मतलब हमेशा जाता है। और कमेंट करिएगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और जो मेरे फ्रेंड कमेंट करते हैं उनको थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। मतलब बोलते हैं ना कि आप लोग कमेंट करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे लिए टाइम निकाल के कमेंट किए, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। और कमेंट करते हैं तो मुझे तो इंग्लिश पढ़ना आता नहीं है। बच्चों मतलब मेरे जो बच्चे हैं वो पढ़ के मुझे सुनाते हैं। तो अगर हो सके तो हिंदी में कमेंट करिएगा तो मैं ज़रूर पढ़ूँगी, क्योंकि मुझे हिंदी पढ़ना आता है लेकिन इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आता। थोड़ा मतलब घिसा पीटा जो आता है वही आता है, लेकिन हिंदी में करेंगे तो मैं ज़रूर पढ़ूँगी। तो कमेंट करने के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा भी हो तो भी कमेंट करिए, बुरा भी हो तो भी कमेंट करिए, लेकिन कमेंट ज़रूर करिएगा, तब मुझे मालूम चलेगा कि मेरा ब्लॉग आप लोग देखते हैं तो आप लोगों को कैसा लगता है। तो चलिए मैं बक बक नहीं करती हूँ, जाती हूँ नीचे, गेट खोल देती हूँ, नहीं तो बच्चे आएंगे तो इतना गेट बजाते हैं ना कि सिर दर्द करने लगता है। तो मैं गेट खोल देती हूँ। और मैं दूसरी वीडियो में सब्ज़ी मतलब जो आलू बैगन की सब्ज़ी उसकी रेसिपी शेयर करूँगी मैं आप लोगों से। और ये वाला रुकी प्लांट दिखाती हूँ कितना अच्छे से ग्रो हो रहा है। देखिए इसको मैं यहाँ पे लगाई हूँ, कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है, देखिए। और डेली बेसिस में इसमें पानी नहीं देती हूँ। तो चलिए मैं नीचे चलती हूँ, तो पहले दरवाज़ा खोल देती हूँ। कुछ ऐसे हमारा सीढ़ी है। पता नहीं मेरे घुटनों में इतने दर्द हो गया था ना, मैं अभी छत पे जाके ऑयल मसाज की, थोड़ा धूप में लगाई। ऐसे मुझे ऐसे चढ़ने उतरने में ऐसे दर्द कर रहा है ऐसे। तो ये दरवाज़ा खोल
सीधे चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सीढ़ी जैसे उतर रही हूँ तैसे इतना घुटना दर्द कर रहा है ना मेरा, पता नहीं क्यों दर्द कर रहा है। तो आलू बैंगन की भी सब्ज़ी गर्म हो गया, इसको भी मैं ऑफ़ कर देती हूँ। और सांस फूल गया, ऊपर से इतनी देर में नीचे आने से सांस फूल गया। तो यहाँ पे मैं बैठ गई। अब खाना सब गर्म हो गया, बच्चे आएंगे तो खाएंगे, तो उन्हीं के साथ मैं भी थोड़ा सा खा लूँगी। सांस इतना फूल रहा है मेरा, पता नहीं क्यों। और थोड़ा मतलब थोड़ा वेट भी मेरा ज़्यादा हो गया है, क्योंकि मैं बीच में बहुत ही वेट मतलब घटाई थी। कम से कम जब से मैं घटाई थी तब से फिर 8-9 किलो मेरा वेट बढ़ गया है। फिर देखती हूँ कैसे घटाती हूँ। फिर पहले जैसा डाइट करना पड़ेगा। इतना टेस्टी टेस्टी खाना बनाइए, नहीं खाइए तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद, ब्लॉग में बने रहिएगा। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं खाना वाना खाने के बाद थोड़ी देर लेट गई थी, और लेटने के बाद मैं जस्ट अभी उठी हूँ। तो पानी वानी भरी, मतलब जो बोतल में पानी ख़त्म हो जाता है उनमें पानी भरी मैं। और अभी मैं जा रही हूँ छत पर कपड़ा लाने। और अभी शाम के बज रहे हैं 5 ही शायद बज रहा है, हाँ 5 ही बज रहा है। और मैं घर में झाड़ू लगा दी। बर्तन तो मैं उसी टाइम करके सो गई थी, मतलब जो जूठे बर्तन थे वो खाने के टाइम ही मैं करके सो गई थी। प्लस झाड़ू लगाई और पानी भर के रखी, मेरा यही काम था। और थोड़ा सा भी सीढ़ी पे चढ़ने पे इतना सांस फूल रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। वेट ज़्यादा हो गया, क्या हो गया पता नहीं। और मेरा ये घुटने है उसमें भी दर्द कर रहा है, बताइए। मेरे बच्चे इतने चिढ़ा रहे थे कि मम्मी अब बूढ़ी हो गई इसलिए दर्द कर रहा है। लग रहा है मुझे कैल्शियम की थोड़ी सी कमी हो गई है कि पता नहीं, ऐसे चलने में जैसे सीढ़ी पे ऐसे डेग बढ़ाते हैं तो पैर में दर्द कर रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ छत पर कपड़ा उठाने, सोचिए आप लोगों को भी ले चलती हूँ, चलिए मेरे साथ। ऑलमोस्ट शाम हो ही गया है, चलिए। ऐसे बगल में छत है तो लगता है कोई देख रहा है जैसे। इसको मैं उठा कर रख देती हूँ। यहाँ पे धूप निकलता है तो बैठती हूँ मैं बाहर। और मेरा ये छोटा सा स्टोर रूम है ऊपर का, इसी में मैं ये मशीन रखी हूँ कपड़ा धोने वाला, और उधर रखी हूँ मैं सिलाई मशीन। और जो स्टोर का सामान सब होता है वही सब यहाँ पे, डब्बा डुब्बी ये सब रखा है, पंखा उंखा सब। और यहाँ पे मेरा छोटा सा एक पेटी रखा है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, हाँ ये वाला मेरे शादी का पेटी है। और उससे भी छोटा ये वाला मेरे शादी में मिला था पेटी। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसको मैं तोप कर यहाँ पे रखी। तो उस टाइम में ऐसे दराज उराज नहीं चलता था तो यही सब मिलता था, तो मुझे यही मिला था। तो ये होता है ना कि मतलब किसी चीज़ का एक निशानी होता है, तो मैं इसको एकदम संभाल के रख ली हूँ ऊपर, क्योंकि नीचे रखने का भी इसको मतलब ठाव ही नहीं है। और मतलब ये मेरे दिल के एकदम पास है, क्योंकि उस टाइम की कुछ यादें हैं जो मैं इसमें रखी हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि इसको मैं किसी के साथ शेयर करूँ, चाहे मैं इसको ऐसे रखूँ कि कोई आकर भी मतलब खोल के देखे, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं उसको ऊपर ला के रख दी हूँ, और इतने अच्छे से रखूँ कि तोप दी हूँ कि इसको कोई वो ना करे। तो चलिए मैं कपड़ा उठाती हूँ, आप लोगों से देखिए मेरे ओठों पर पता नहीं काला काला पेपड़ी जैसा पड़ गया है। और पता नहीं, ये मैं झाड़ लगाई थी स्वामी का, एकदम सूख गया। मैं दिखाती हूँ आप लोग। तो ये झाड़ है केला का, तुलसी जी का, सब ठीक है, लेकिन ये वाला झाड़ एकदम सूख के पूरा पत्ती झड़ गया है। अब 1-2 पत्ती लगा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। मैं जूम करके दिखाई थी, देखिए एक छोटा छोटा पत्ती अभी लगा है, सब सूख गया। देखिए सारा सूख गया, डंठल जैसा हो गया। तो पता नहीं ये क्यों सूख गया, मुझे तो नहीं मालूम है। तो चलिए मैं चलती हूँ छत पर, और ये सब एकदम अच्छे से ग्रो हो रहा है। क्यूट सी चारा बैठी है यहाँ पे, देखिए दिख रहा है, ऊपर जाऊंगी तो उड़ जाएगा। मैं उसको बूची बूची बोल रही हूँ, नहीं दिखा। देखिए उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया। मैं
आ गई छत पर और सब फूल सब में पानी अभी है ही, तो मैं किसी में पानी नहीं डालूँगी, सब में पानी है क्योंकि सुबह में ही डाली थी। और फिर ये वाला एक वाला फिर फुला गया, ये वाला एक जो फुलाया था उसको मैं चढ़ा दी थी और ये फिर फूल गया। और ये वाला अभी तक नहीं फूला, पता नहीं अब फूलेगा शायद। बच्चे यहाँ देखिए झगड़ा कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। ये पूरा इधर मेरा गौशाला है, देखिए जो इधर सब गाय लोग पोसते हैं, इधर से बहुत सारा दूध जाता है। देखिए फार्मर सब यहाँ पे गाय पोसे हैं, सब ये गाय की झोपड़ी है, देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक। तो उसी में शायद कोई बच्चा झगड़ा कर रहा है इसीलिए चिल्ला रहे हैं लोग। तो चलिए फटाफट कपड़ा उतार लेती हूँ, सूख गया कपड़ा ऑलमोस्ट। ये तो नहीं सूखा होगा, ये इतना मोटा है कि थोड़ा सा दाग लग गया था तो धो दी थी, तो ये बिल्कुल भी नहीं सूखा, ऐसे गाड़ने पर लग रहा है पानी निकलेगा। तो चलिए मैं फटाफट उठा लेती हूँ। देखिए जो ज़मीन के लिए मैं बोली थी एक बार आप लोगों से, अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को मालूम होगा, वहाँ पे किसी का घर बन रहा है, जिसने मतलब लिया था वो अब बना रहा है घर। पता नहीं हम लोग का सपना कब पूरा होगा। देखिए मिस्त्री लोग लगा है, छड़ उड़ गिरा है, बालू गिट्टी सब गिरा है। क्या करें, हमारे नसीब में ये है ही नहीं। ये बीचों बीच इसके रोड निकला है, उस बगल भी इतना प्लॉट है, इस बगल भी इतना प्लॉट है। मैं सोच रही थी कि मैं भी थोड़ा इसमें से, मुझे भी मतलब लेने का मन था कि थोड़ा सा मैं ले सकती तो लेती, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा है। 15 लाख के धूर, बताइए 15 लाख के धूर हम लोग कहाँ, मतलब 15 लाख का धूर है, तो 15 लाख का धूर तो मतलब होता है ना कि सोचना पड़ेगा। 15 लाख का धूर बहुत बड़ी रकम हो गई, और एक दो धूर से तो होगा नहीं, कम से कम घर बनाने के लिए तो 10 धूर चाहे। ये मेरा घर है सो 4 धूर में है, तो ये बहुत छोटा है, मतलब पता नहीं आप लोग कैसे बोलते होंगे, हम लोग इधर धूर ही बोलते हैं। तो 4 धूर में है, तो 2 रूम है और एक किचन है और एक लेटरिन बाथरूम, दोनों एक ही में है। तो उससे नहीं होता है बहुत, मतलब कोई गेस्ट आ जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होता है सुलाने के टाइम में, क्योंकि एक रूम है तो मैं मतलब हम लोग सोते हैं, एक रूम में बच्चे सोते हैं और एक रूम में गेस्ट अगर कोई रहेंगे तो उनको सुलाएंगे, तो फिर मतलब एक रूम और होता तो एक मतलब गेस्ट रूम बनाते, तो उसमें गेस्ट लोग आते तो सोते, तो उनके लिए ही मेरे पास रूम नहीं है। तो जब कोई आता है तो मैं क्या करती हूँ, जो मेरे बच्चे हैं वो मेरे पास सो जाते हैं नीचे, मतलब नीचे ज़मीन पर बिछाकर, और उनके रूम में गेस्ट को सुला देती हूँ और हम लोग बेड पर सो जाते हैं, क्योंकि बेड भी मेरा बहुत छोटा है, उसमें हम लोग नहीं आते हैं 4 जने, तो एक यही प्रॉब्लम है। तो चलिए मैं कपड़ा ले ली, अभी तक मेरे घुटने का दर्द ठीक नहीं हुआ, चलने में इतना प्रॉब्लम हो रहा है खट खट करके। और इसको मैं नीचे रख देती हूँ, ये मोटा वाले गधे को, गद्दा ये क्या बोले, ये धुला हुआ ही था। मेन क्या है ना कि वाइट कलर का था, तो थोड़ा सा दाग लग गया, तो जो मेरा बेटा बोल रहा है कि मैं नहीं पहनूँगा, इसको फिर धोइए। तो आज मेरे पास ज़्यादा कपड़ा नहीं था तो मैं इसको धो दी थी, और ये बहुत मोटा है। और सोने के बाद मैं उठी तो मेरा सिर कैसे भी भारी हो गया। तो अभी मैं चाय नहीं पी हूँ, तो मैं बनाती हूँ चाय और मैं पीती हूँ चाय, और मतलब वो भी करी हूँ, क्या बोलते हैं, मोटर भी चलाई हूँ पानी भरने के लिए टंकी में, क्योंकि मैं शाम को और सुबह में ही चलाती हूँ, दिन में मैं नहीं चलाती हूँ मोटर, क्योंकि सुबह शाम में ही चलाइएगा आप लोग भी अगर चलाते हैं तो, क्योंकि सुबह शाम में पानी का फ्लो एकदम ज़्यादा रहता है, जल्दी टंकी भर जाता है।
और फिर मैं आ गई नीचे और फिर मेरा सांस फूलने लगा, ऊपर नीचे होने लगा। तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है और सांस इतना फूल रहा है पता नहीं। और मेरा बेटा देखेगा तो बोलेगा मम्मी बात करते करते वीडियो क्यों बनाती हो, इतना लंबा मतलब वीडियो ऐसे बन जाता है वैसे बन जाता है। तो आज बात में करते करते ब्लॉग पूरा शेयर कर लिया आपके साथ। और मेरे ओठों में देखिए कैसे पपड़ी पड़ा। तो चलिए मैं अभी चाय बनाती हूँ और आप लोग भी बना लीजिए चाय। और चलिए मेरे साथ चाय आप लोग भी पी लीजिए। और जितने लोगों ने कमेंट मतलब जो भी वीडियो मेरा जाता है कमेंट करते हैं उनको थैंक यू सो मच आप लोगों को। और कमेंट करते हैं तो प्लीज़ हिंदी में करिएगा तो मैं भी पढ़ूँगी। तो नहीं तो आप लोग इंग्लिश में कमेंट करते हैं तो मुझे पढ़ना नहीं आता है, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मुझे नहीं आता है। और जितना भी मतलब ब्लॉग जाता है सारा एडिटिंग मेरा बेटा ही करता है। मुझे एडिटिंग करना भी नहीं आता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं एडिटिंग करना सीखूँ, क्योंकि एडिटिंग करना सीख लेती थी। क्योंकि बच्चे अभी छोटे छोटे, उनको पढ़ाई में अभी ध्यान लगाना चाहिए। ऐसे एडिटिंग में ध्यान लगाएंगे तो उनका पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगा। तो मैं तो चाहती तो हूँ लेकिन मुझे पता नहीं आता नहीं। एक बार सिखाने की उन लोगों ने कोशिश किया था, फिर बोल रहा है कि मम्मी आपसे नहीं होगा, छोड़ दीजिए। तो रील उल तो मैं बना के डाल देती हूँ लेकिन मुझे एडिटिंग करना नहीं आता है। तो और सब वही करते हैं, एडिटिंग करते हैं, थंबनेल लिखते हैं, सब वही करते हैं। और हिंदी में कोई अगर कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर पढ़ूँगी। मुझे हिंदी आती है लेकिन इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती। इंग्लिश में ये है 0, इंग्लिश में 0, लेकिन हिंदी में पढ़ लेती हूँ। और इंग्लिश भी अगर थोड़ा सा इजी तरीके में हो तो ऐसे अच्छा चिन चिन के मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझसे नहीं, समझ में नहीं आता है। तो मैं झूठ क्यों बोलूँ। तो प्लीज़ आप लोग जितने भी मेरे फ्रेंड देख रहे हैं वो हिंदी में कमेंट करिएगा तो मैं ज़रूर पढ़ूँगी। और आज मैं बनाई थी आलू बैंगन और जो क्या बोलते हैं बड़िया, उड़द दाल की जो बड़ी होती है उसकी सब्ज़ी बनाई थी डालकर। तो अगर आप लोग को इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं मतलब अगली बार बनाऊंगी, मेरे पास अभी बैंगन रखा है, मैं फिर बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। बहुत टेस्टी बना था। और क्या, और कुछ भी नहीं। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि पता नहीं ब्लॉग कितना हुआ नहीं हुआ, लंबा हुआ कि क्या हुआ लेकिन मेरा बेटा बोलेगा कि मम्मी ब्लॉग लंबा बना के क्यों डालती हो। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के साथ हर एक चीज़ शेयर करूँ। ऐसे डेली ब्लॉग में तो कोई भी इंटरेस्टिंग मतलब नहीं है डेली ब्लॉग देखने के लिए। क्यों, पता नहीं क्यों, क्योंकि ना तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ना व्यू अच्छा आता है डेली ब्लॉग में। और ऐसे कुछ रेसिपी बना कर डालती हूँ तो व्यू अच्छा खासा आ जाता है, उतना भी नहीं आता लेकिन ठीक ठाक ही आ जाता है। तो पता नहीं क्या कमी हो रही है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। और आगे आगे जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मेरे बारे में कुछ जानना होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी। आप लोग कहाँ से हैं मुझे बताइएगा, मैं कहाँ से हूँ मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगी। क्योंकि मैं तो इंडिया से ब्लॉग नहीं बनाती हूँ, ये बात मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। मैं हूँ इंडिया की लेकिन इंडिया से मैं ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। और मैं कहाँ से ब्लॉग बनाती हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। या बोलिएगा कि आप बताइए कहाँ से है, तो मैं अगली वीडियो में ज़रूर बता दूँगी। तो चलिए मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। कल फिर मैं मिलूँगी आप लोगों के साथ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए मैं मिलूँगी अगले वीडियो में। अभी तो कोई काम नहीं है, अभी जाती हूँ चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी और उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं खाना पीना का देखूँगी। कपड़ा भी मुझे फोल्ड करना है, तो अभी मैं चाय पीऊँगी क्योंकि मेरा आँखों से आप लोग को लग रहा होगा मेरा माथा एकदम मतलब फट रहा है। तो चलिए मैं मिलूँगी आप लोगों से फिर कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक ब्लॉग अच्छा लगे पूरा देखते हैं, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।